क्या आपने भी नोटिस किया है कि आज की डेट में हम मेडिसिन इनटेक बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। कभी सोचा है कि आज से 30-40 साल पहले मेडिसिन का इतना यूज नहीं होता था। गांव में तो हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि तब लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि उनका खाना पीना बहुत प्योर था, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, स्ट्रेस लेवल बहुत कम था, जिसकी वजह से ना कोई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। लेकिन आज की डेट में हमारे खाने पीने की आदतें इतनी बदल चुकी हैं, फूड की क्वालिटी डे बाय डे लो होती जा रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, लाइफस्टाइल में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होने के हैं। लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं जो हमारे खान पान सही ना होने की वजह से और हमारे रहन सहन ठीक ना होने की वजह से हमें होती हैं। लेकिन हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, हम हर चीज की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने रहन सहन को ठीक करके, अपने खान पान की आदतों को बदल कर आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन का यूज क्या है? एलोपैथिक मेडिसिन का यूज तब होता था जब कोई सीरियस इंजरी हो जाती थी, कोई सर्जरी करनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में लाइफस्टाइल इतना खराब है कि हर चीज की मेडिसिन बननी शुरू हो गई है। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है अपने खान पान का, अपनी आदतों में सुधार लेकर आना है, अपने रहन सहन में बदलाव लेकर आना है, जिसकी वजह से आप मेडिसिन फ्री रह सकते हैं। 100+ डिजीजेस हमारे लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना शुरू करें तो हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और अगर हमें ये चैलेंजेस हैं तो हम इसे ओवरकम भी कर सकते हैं। जैसे कि बीपी, शुगर, हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, स्किन के रिलेटेड इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस जैसा चैलेंज, यूरिक एसिड का बढ़ना, ओबेसिटी आज एक मेजर रीजन बन चुका है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारा रहन सहन खराब होने की वजह से है, हमारा खाना पीना ठीक ना होने की वजह से है, खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है उसकी वजह से है। अगर हम इन चीजों के ऊपर काम कर लें और जो बॉडी की नीड है उसको पूरा करना शुरू करें, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना शुरू करें, तो हम इन सारी प्रॉब्लम से। आपको पता है ज्यादातर हम डॉक्टर विजिट किस रिलेटेड करते हैं? हमारी फूड हैबिट्स अच्छी ना होने की वजह से, हमारी डाइट के रिलेटेड करते हैं। और डॉक्टर्स हमें हमेशा सलाह देते हैं कि अपना खाना पीना अच्छा करो, घर का खाना खाओ, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो, अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ज्यादातर जो मेडिसिन हम इनटेक कर रहे हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। तो अगर हम इन चीजों को ठीक करेंगे तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कभी सोचा है कि डे बाय डे लोगों का वजन क्यों बढ़ता जा रहा है? हम ओवरवेट क्यों होते जा रहे हैं? क्यों कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस हमें आते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे खाने में आज की डेट में घी, तेल, मीठा, इन सब चीजों का हम इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नमक का कंजप्शन हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आज की डेट में हमने रेस्टोरेंट फूड बहुत ज्यादा एड ऑन कर लिया है। बाहर का खाना हमने ज्यादा इंटेक करना शुरू कर दिया है। पहले के जमाने में कोई स्विगी जोमेटो नहीं होते थे, बाहर का खाना तभी खाया जाता था जब कोई फंक्शन होता था। लेकिन आज की डेट में हम घर का खाना कभी कभी खाते हैं और बाहर का खाना हमारा डेली बेसिस पे हो रहा है। आपको क्या लगता है कि बाहर का जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए हेल्दी है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम एक अनहेल्दी चीज को डेली बेसिस पे इंटेक कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है, क्या हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी? नहीं। बॉडी का मैकेनिज्म तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब आप बॉडी को जो चाहिए हम उसको वो दें। लेकिन एक्चुअल में आज की डेट में हम बॉडी को वो नहीं दे रहे जो बॉडी को चाहिए। एक्चुअल में हम वो दे रहे हैं जो हमें चाहिए, जिससे हमें टेस्ट लगता है। बाहर के तेल, घी, मसाले वाली चीजें खा के हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी सोचा है कि वो 2 मिनट के जीभ के स्वाद की वजह से हम आने वाले टाइम में अपनी बॉडी के साथ, वो 2 मिनट के जीभ के स्वाद की वजह से हम आने वाले टाइम में अपनी बॉडी को खराब करते जा रहे हैं। आपने कभी भी नोटिस किया है, आपको कुछ भी चाहिए जीवन में आप शायद खरीद सकते हैं, लेकिन एक सेहत है जिसको खरीदा नहीं जा सकता। मार्केट में जाइए और बोलिए मेरी बॉडी खराब हो गई है, मुझे एक नई बॉडी दे दीजिए, क्या वो पॉसिबल है? आंसर इज नो, वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने शरीर का ध्यान रखना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी
हेल्थ को ही प्रायोरिटी पे नहीं रखते, बाकी सारी चीजों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो लाइफ में आप बेटर टू बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, आप अपनी जिंदगी को बेटर तरीके से जी पाएंगे, लाइफ में कुछ लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे अगर आपकी सेहत अच्छी है। तो अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ को जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। और वो एक्शन क्या है? प्रोसेस्ड फूड कम कीजिए, जंक फूड कम कर दीजिए अपने खाने में से, तेल घी मसाले वाली चीजों को कम करना पड़ेगा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी पे आना ही पड़ेगा और घर का खाना खाना स्टार्ट कीजिए। आई नो कि घर के खाने में भी आज की डेट में उतना न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं बाहर के खाने में तो बिल्कुल भी नहीं है। बाहर के खाने में तो सिर्फ कैलोरीज हैं, फैट है, हम जितना खा रहे हैं उतना हम कैलोरी बर्न भी नहीं कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट मील का टाइम आ जाता है और फिर हम नेक्स्ट मील भी इंटेक कर लेते हैं। शुगर का इंटेक हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर लें। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो आप आने वाले टाइम में लाइफस्टाइल डिजीजेस से फ्री रहेंगे और आप एक अच्छी लाइफ को। अगर आप ऐसी और हेल्थ के रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे आपके साथ हेल्थ की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिससे आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।